पैसों को लेकर चिंता, ये तो हम सबकी कहानी है ना। कभी कभी लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पैसों की आज़ादी बस एक सपना ही बन के रह जाएगा। अगर ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं तो यकीन मानिए दुनिया में बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। तो चलिए आज हम ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब द बेयरफुट इन्वेस्टर की दुनिया में उतरते हैं। ये एक ऐसी गाइड है जिसने सच में हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली है, उन्हें पैसों के तनाव से निकालकर आज़ादी की राह दिखाई है। इस किताब की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका एटीट्यूड। ये किताब कहती है, अरे छोड़ो पास्ट में क्या गलतियां हुई, आज अभी से अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथ में लो। ये हमें पुरानी गलतियों को भूलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाने के लिए हिम्मत देती है जिस पर हम सच में गर्व कर सकें। तो सवाल वही है कि क्या ये बेस्ट सेलिंग किताब वाकई में फाइनेंशियल स्ट्रेस का जवाब है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि यार अब तो बहुत देर हो गई है। क्योंकि देखिए पैसों का तनाव बहुत रियल है और हर कोई एक सीधा साधा आसान सा रास्ता ढूंढ रहा है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि ये बेयरफुट वाला तरीका सच में कितना दम रखता है। तो इस पूरे सफर में हम बेयरफुट के हर कदम को समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसकी नींव यानी डेट नाइट से, फिर बकेट सिस्टम को देखेंगे, वेल्थ बनाने की यात्रा पर चलेंगे, रिटायरमेंट के फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे और आखिर में हम अपना एक फाइनल फैसला भी देंगे। तो सबसे पहले ये किताब आखिर है किसके लिए? क्या ये सिर्फ फाइनेंस के एक्सपर्ट्स के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कॉट पेप ने इसे हम जैसे आम लोगों के लिए लिखा है। वो लोग जिन्हें पैसों की ज्यादा समझ नहीं है या जो अपनी खर्च करने की आदतों से थोड़ा परेशान है। सही मायनों में ये किताब उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिन्हें लगता है कि वो बहुत पीछे रह गए हैं। बजट्स आर सेक्सी ब्लॉग पर एक 47 साल के शख्स की कहानी है जिसने एक ही दोपहर में ये किताब खत्म कर दी और उसे लगा कि मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। तो ये उन सब के लिए है जो सोचते हैं कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। बेयरफुट प्लान की शुरुआत किसी नंबर या कैलकुलेशन से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है रिश्तों से। पहला कदम पैसे के मैनेजमेंट से ज्यादा इस बारे में है कि आप अपने पार्टनर से कैसे बात करते हैं, मतलब पैसे को एक टीम गेम बनाना। बेयरफुट डेट नाइट का आइडिया बहुत सिंपल है पर पावरफुल भी। ये पैसे को लेकर होने वाले तनाव को खत्म कर देता है। महीने में बस एक बार पार्टनर्स आराम से बैठकर अपने फाइनेंस को देखते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि दोनों एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये लाइन इस पहले कदम की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। इसका मकसद कोई बोरिंग बोर्डरूम मीटिंग करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिलैक्स्ड माहौल बनाना है जहां पार्टनर्स गार्लिक ब्रेड और वाइन के साथ अपने सपनों और लक्ष्यों पर खुलकर बात कर सकें। तो एक बार जब बातचीत की नींव मजबूत हो जाती है तो अगला कदम है सिस्टम को ऑटोमेट करना। और यहीं से बेयरफुट सिस्टम का असली खेल शुरू होता है, अपने पैसों को अलग अलग बकेट्स में डालकर ऑटो पायलट मोड पर डालना। यहीं से ये प्लान असल में काम करना शुरू करता है। देखिए सिस्टम बहुत आसान है। 3 मेन बकेट्स हैं। पहला ब्लो बकेट जो रोज के खर्चों के लिए है। दूसरा मोजो बकेट जो आपका इमरजेंसी फंड है, एक तरह का सेफ्टी नेट। और तीसरा ग्रो बकेट जो लंबे समय में आपकी दौलत को बढ़ाएगा। सिंपल और सीधा हिसाब। अच्छा, तो ये जो ब्लो बकेट है ना, इसके अंदर भी पैसे को बांटा गया है। मतलब 60% तो गया रोजमर्रा के खर्चों में, जैसे घर का किराया, राशन पानी वगैरह। फिर आता है 10% स्प्लर्ज के लिए। ये वो पैसा है जिसे आप कह सकते हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी गिल्ट के उड़ाने के लिए है। एक और 10% है स्माइल के लिए, यानी छुट्टियों जैसी बड़ी खुशियों के लिए सेविंग्स। और जो आखिरी 20% बचा वो जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, कर्ज की आग बुझाना। और यहीं पर एक मजेदार बहस शुरू होती है। बेयरफुट कहता है कि स्प्लर्ज अकाउंट लोगों को मोटिवेटेड रखता है क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो हर चीज से खुद को रोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं। उनका मानना है कि इस पैसे को सीधा वेल्थ बनाने में लगाओ। ये असल में बैलेंस और मानसिकता की लड़ाई है। मोजो और ग्रो बकेट्स किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की बुनियाद हैं। मोजो आपको अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाता है ताकि एक छोटी सी इमरजेंसी पूरे प्लान को पटरी से न उतार दे। और ग्रो बकेट वो जगह है जहां असली जादू होता है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है और असल में दौलत बनती है। तो अब हम इस सफर के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से में आ गए हैं। यहां हम देखेंगे कि यह सिस्टम कर्ज चुकाने से लेकर घर खरीदने और एक मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने तक के बड़े बड़े माइलस्टोन्स को कैसे पार करता है। ये जो डेट डोमिनो तरीका है ना, ये असल में एक साइकोलॉजिकल जीत है। सोच कर देखिए, मान लीजिए किसी पर कई सारे क्रेडिट कार्ड के कर्ज हैं।
अब मैथ्स तो यही कहता है कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले निपटाओ, है ना? लेकिन बेयरफुट का तरीका थोड़ा अलग है। वो कहते हैं सबसे छोटे वाले कर्ज को पहले खत्म करो। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पहला छोटा सा कर्ज खत्म होता है ना, एक जीत वाली फीलिंग आती है, एक मोमेंटम बनता है, और यही मोटिवेशन आपको आगे के बड़े कर्जों से लड़ने की हिम्मत देता है, जो कि सबसे जरूरी चीज है। घर खरीदना, ये एक और बड़ा टॉपिक है जिस पर काफी बहस होती है। बेयरफुट पारंपरिक ऑस्ट्रेलियन सपने को सपोर्ट करता है, अपना खुद का घर खरीदो। लेकिन फायर कम्युनिटी के कई लोग रेंट वेस्टिंग की सलाह देते हैं, मतलब महंगे शहरों में किराए पर रहो और जो पैसा बचे उसे कहीं और इन्वेस्ट करो जहां ज्यादा फायदा हो। ये दिखाता है कि पर्सनल फाइनेंस कितना पर्सनल होता है। जो एक के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी सही हो। घर की ही तरह रिटायरमेंट के लिए बचत करना भी एक बहुत बड़ा फैसला है। ऑस्ट्रेलिया में इसे सुपर एन्युएशन कहते हैं। बेयरफुट की सलाह तो बहुत सीधी है, पर क्या वो हमेशा बेस्ट होते हैं? चलिए जरा फीस और परफॉर्मेंस की इस बहस को समझते हैं। बेयरफुट का मूल मंत्र है, हम रिटर्न्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम फीस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए वो सबसे कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स की सलाह देते हैं। लेकिन डेटा ये भी दिखाता है कि कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स ने फीस देने के बाद भी ऐतिहासिक रूप से बेहतर रिटर्न दिए हैं। और देखिए, रिटर्न में 1-2% का छोटा सा फर्क भी लंबे समय में हजारों डॉलर्स का फर्क ला सकता है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है सोचने वाली। अच्छा, तो एक बार जब कर्ज खत्म हो जाते हैं और सुपर एन्युएशन भी पटरी पर आ जाता है, तो सिस्टम खुद को और मजबूत बनाने पर फोकस करता है। पहला काम, मोजो यानी इमरजेंसी फंड को $2000 से बढ़ाकर 3 महीने के खर्च के बराबर करना। इससे एक मानसिक शांति मिलती है। फिर जो पैसा पहले कर्ज चुकाने में जा रहा था, वही पैसा अब सबसे बड़े कर्ज यानी घर के मॉर्गेज को तेजी से चुकाने में लगाया जाता है। चलिए, अब हम फिनिश लाइन के करीब आ रहे हैं। ये बेयरफुट प्लान का आखिरी चरण है, जहां सारी मेहनत रंग लाती है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो सुरक्षित भी हो और जिसका कोई मकसद भी हो। ये रिटायरमेंट और उसके बाद की जिंदगी के बारे में है। तो किसी को रिटायर होने के लिए आखिर कितने पैसों की जरूरत होती है? बेयरफुट इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला देता है। अपने सालाना खर्च को 25 से गुणा कर दीजिए। ये 4% सेफ विड्रॉल रेट के नियम पर आधारित है। मतलब कोई भी अपनी कुल संपत्ति का 4% हर साल निकाल सकता है और सैद्धांतिक रूप से उसका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। और आखिरी स्टेप नंबर 9, पैसों से भी बढ़कर है। ये मकसद के बारे में है। एक बार जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, तो सवाल ये उठता है कि दुनिया में अपना क्या योगदान देना है। ये एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जिसे सिर्फ पैसों से नहीं तौला जा सकता। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये सच में काम करता है? देखिए, हर सिस्टम की तरह इसकी भी अपनी कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां। तो यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू है। फायदों की बात करें तो ये किताब पढ़ने में बहुत आसान है, सस्ती है और इसका तरीका काम करता है। ये लोगों को बेहतर डील करने के लिए तैयार स्क्रिप्ट्स भी देती है। वहीं नुकसान ये है कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव है, हर किसी को घर खरीदने पर जोर देता है और शेयरों में निवेश पर ज्यादा जानकारी नहीं देता। ये एक जबरदस्त शुरुआती पॉइंट है, लेकिन हो सकता है ये हर किसी के लिए परफेक्ट ना हो। आखिर में द बेयरफुट इन्वेस्टर एक नक्शा देता है। हो सकता है ये हर किसी के लिए एकदम सही रास्ता ना हो, लेकिन ये एक साफ और एक्शन लेने लायक शुरुआती पॉइंट जरूर है। तो सवाल बस इतना है कि इस जानकारी के साथ किसी की भी फाइनेंशियल यात्रा अब कैसी दिख सकती है। तो ये थी द बेयरफुट इन्वेस्टर की दुनिया। उम्मीद है इस सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी और कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें, क्या पता किसकी मदद हो जाए। अगली बार तक अपना ध्यान रखें।